Okay, hello everyone. So basically आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी आजकल वर्ल्ड में चल रहा है एंड मैंने तीन एक्चुअली टॉपिक्स पे सोचा कि डिस्कस करूँ मैं. वन वुड बी क्यूबा, वन वुड बी ईरान एंड वन वुड बी ग्रीनलैंड. So I just basically want to discuss all of these not from a standpoint of मतलब इस पॉइंट से नहीं कि मुझे किसी को कुछ सिखाना है, बट जस्ट रैंडम डिस्कशन ऑफ जियो पॉलिटिक्स बिकॉज आजकल बहुत कुछ चल रहा है वर्ल्ड में एंड वैसे कहना नहीं चाहिए एक्साइटिंग एक्साइटिंग है बट काफ़ी कुछ चल रहा है. सो क्यूबा. ऑलराइट, सो अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि ट्रम्प ने वेनेजुएला में एक मिलिट्री एक्शन किया. उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि क्यूबा पे दे आर गोइंग टू पुट सम मोर रिस्ट्रिक्शंस एंड वहाँ के ऑयल इंपोर्ट्स बंद बंद कर देंगे. सो पहले से ही क्यूबा का थोड़ा सा, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट था यूएस से, वो अब और ज़्यादा बढ़ गया है. क्यूबा और वेनेजुएला की आपस में अच्छी बनती थी, बट आई गेस जितना मैंने पढ़ा है कि क्यूबा वाज प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू वेनेजुएला. वेनेजुएला वहाँ से ऑयल देता था. वेनेजुएला में गवर्नमेंट चेंज है, सो जो अमेरिकन के हाथ में है, एंड वो सेम लेवल ऑफ सपोर्ट क्यूबा को नहीं देना चाहते हैं. सो वहाँ से प्रेशर चल रहा है कि यूएस के साथ क्यूबा को एक फेवरेबल ट्रेड डील करनी चाहिए, जो कि देखते हैं आगे क्या रहता है. जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का एक कमेंट भी था, ये बीबीसी का आर्टिकल है. सो डोनाल्ड ट्रंप का एक कमेंट भी था, मेक अ डील बिफोर इट्स टू लेट. सो ऑयल्स ऑयल तो नहीं भेजेंगे अब आई गेस. लेट्स सी क्या है. तो वैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है इस टाइम पे यूएस के नेबर में. एक वेनेजुएला का है ही, क्यूबा उसके साथ ही आया है, एक ग्रीनलैंड का इशू, और कनाडा भी इस पॉइंट पे चाइना की तरफ ज़्यादा जा रहा है. आई थिंक कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने भी थोड़ा बहुत खुल के बोला था अभी रिसेंटली, तो वो शायद ट्रम्प को पसंद नहीं आया. देखते हैं क्या रहता है. मैं वो वीडियो प्ले करता है कि क्या क्या हुआ सबके बीच, बट वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं स्टार्टिंग का वीडियो शॉर्ट ही रखना चाहता हूँ. तो देखते हैं. सेकंड, ईरान. ईरान में तो काफ़ी कुछ चल रहा है. इतना कुछ कि हमें पता ही नहीं अभी कि क्या चल रहा है, क्योंकि ईरान में मोस्टली शट डाउन है इंटरनेट का. एंड इस टाइम में जब प्रोटेस्ट हो रहे थे तो स्टारलिंक्स भी आई गेस इन लोगों ने बंद करवा दिया है किसी तरीके से, बट बंद करवा दिया है. एंड जो लास्ट मैंने न्यूज़ देखी थी उसमें कुछ न्यूज़ थी कि एक तो बहुत सारे लोग मर गए. ठीक है, दे किल्ड सो मेनी पीपल. ये किसका पोस्ट है? फर्स्ट पोस्ट का है. तो कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इन ईरान की गवर्नमेंट ने ओपन फायर करा दिया है सारे प्रोटेस्टर्स पे, विच वाज थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पे मूव था ये, जो यूजुअली देखने को नहीं मिलता है इजीली. नेशन वाइज इंटरनेट शटडाउन फॉलोइंग ईरान प्रोटेस्ट, रॉयटर्स का है ये, एंड अल जजीरा के. और ये न्यूज़ पुरानी है कि ईरान मतलब यूएस की आर्माडा ईरान के लिए थोड़ा पहले निकल गई थी, अब शायद वहाँ पहुँच ही गई है. और ईरान का क्लियर है कि अगर उसको पोक किया गया तो वो एक्चुअली खतरनाक एक्शन लेगा. अब इस पॉइंट पे
प्रॉब्लम पता है क्या है? ऑब्वियसली मेरे को ज़्यादा नहीं पता, बट जितना मैं गेस मार रहा हूँ कि इस पॉइंट पे रशिया चाइना नहीं चाहेंगे कि ईरान गिरे, बट जो दूसरी साइड है वो ऑलरेडी वीक हो रही है। अब यहाँ पे यूएस एंड यूरोप में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। मोस्टली जो आगे बढ़ा है वो बिकॉज ऑफ ग्रीनलैंड था। ग्रीनलैंड की वजह से एक्चुअली नेटो में थोड़े से क्रैक्स आए, फिर कनाडा से वो क्रैक्स खुल गए एकदम ही। एंड अब जो सीन है, पहले एक मेरे हिसाब से पावर इक्विलिब्रियम था कि जो आपकी दो सुपर पावर्स हैं वो एक्चुअली इक्वल लेवल पे हैं, एटलीस्ट दिखता था ऐसा। मुझे नहीं पता किसका बजट कितना है, किसके पास कितने किस लेवल के वेपन्स हैं। मुझे यकीन है सब ने कोई ना कोई ऐसा वेपन है जो दूसरे को नहीं पता, बट बहुत खतरनाक है। वैसा होगा, बट मैं वीक इसलिए कह रहा हूँ, एक साइड वीक हो रही है क्योंकि उसका सपोर्ट खत्म हो रहा है। जब भी किसी अ, जब भी किसी एम्पायर की आर्मी का, एंड यहाँ पे एम्पायर्स वर्ड ठीक नहीं है, यहाँ पे कंट्रीज हैं, बट मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किसी भी एम्पायर का सपोर्ट कम होता है तो उसकी कैपेसिटी वॉर में लड़ने की या मल्टीपल फ्रंट्स पे वॉर लड़ने की कैपेसिटी कम हो जाती है। रशिया एक फ्रंट पे लड़ रहा है वॉर, और इसीलिए अभी क्यूबा में इशू है जिस पे रशिया कमेंट करता है, बट रशिया खुल के आके नहीं वहाँ पे स्टैंड ले सकता, जैसे लास्ट टाइम हुआ था कि क्यूबा को फुल सपोर्ट दे दिया था, न्यूक्लियर मिसाइल्स दे दी थी यूएसएसआर ने। अब वैसा सीन नहीं दिखता कि वैसा होगा, क्योंकि रशिया ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है यूक्रेन में, जो वॉर खत्म नहीं हो रही है। ईरान ऑलरेडी प्रॉब्लम में है क्योंकि रशिया का अलाय है। ईरान की गवर्नमेंट में मैं कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता, बट वहाँ पे इंस्टेबिलिटी है, और वो लोग अच्छे से शूट आउट कर भी रहे हैं लोगों को। अब हर कंट्री किसी न किसी वॉर में फंसी हुई है। पहले क्या होता था कि पहले वॉर्स कम होती थी, सो अगर कहीं वॉर है सबका फोकस एक जगह चला जाएगा, वो मैटर सॉर्ट हो जाएगा। अब बहुत जगह प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जब एक साथ बहुत जगह प्रॉब्लम्स आ जाएं, मल्टीपल फैक्शंस, मल्टीपल एक्सेस पे, तो मुझे नहीं लगता कि सब सब जगह फोकस कर पाएंगे, और वो दिख भी रहा है। अब यूनाइटेड नेशंस का भी कमेंट था, लेट मी सी, मैं उसको बोल, यूनाइटेड नेशंस ट्रम्प, खैर मुझे वो एग्जैक्ट आर्टिकल अभी मिल नहीं रहा, बट था कि अब यूनाइटेड नेशंस उतना स्ट्रांगली वर्क नहीं कर पा रहा है जितना पहले था, चाहे वो नई एडमिनिस्ट्रेशंस की वजह से है या फिर ढेर सारे कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से, कुछ भी है, बट ये चीज़ है। सो ईरान का जो पॉइंट है, हो सकता है कल भी न्यूज़ आ जाए कुछ बड़ा हो गया, एंड न्यूज़ आ नहीं रही है, क्या पता हो रहा हो बड़ा, एंड वो पता नहीं चल रहा है। लेट्स सी, होपफुली ठीक रहेगा सब इन द एंड। उसके बाद ग्रीनलैंड। सो ग्रीनलैंड का तो कुछ लोग कह रहे हैं कि रिसोर्सेज की वजह से है, कि ट्रम्प को ग्रीनलैंड के रिसोर्सेज चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि इट्स बिकॉज ट्रम्प को सिक्योर करना है अपने बॉर्डर्स रशिया एंड चाइना से। उसमें प्रॉब्लम यह है कि नेटो का ऑलरेडी बेस है वहाँ पे, तो मुझे नहीं लगता कि वो इश्यू होगा, बट ऑब्वियसली मैं आर्मी के हिसाब से कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि
जहाँ पे नेटो का बेस है वहाँ पे रशिया ओपनली या चाइना ओपनली करेंगे ऐसा, क्योंकि वो ऐसा करते नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत प्रेशर ज़रूर क्रिएट होगा, बट मुझे नहीं लगा था कि, मतलब किसी को भी नहीं लगा था कि ग्रीनलैंड पे कोई ज़्यादा स्ट्रेस है। अभी फ्रांस की लीडरशिप्स ने ट्रम्प से बात की थी, इमैनुअल मैक्रोन ने, कि ग्रीनलैंड पे डिस्कस कर लेते हैं, वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़ अबाउट, जब ट्रम्प ने उनके मैसेजेस पब्लिक कर दिए थे। तो उस पे उसमें था कि वो कह रहे थे कि वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्रीनलैंड अबाउट, लेट्स डिस्कस ऑन दिस एंड वी कैन सॉर्ट इट आउट। जो ट्रम्प ने मैसेज पब्लिक कर दिया उसके बाद वो मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसके ऊपर कनाडा से अ, उन कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी का कमेंट आया था, जिसपे उनको स्टैंडिंग ओवेशन मिला उस स्पीच के लिए, either you are on the table or at the table। तो ठीक है, आजकल बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है, बट ग्रीनलैंड का मैटर इज नॉट श्योर कैसे होगा। ऑब्वियसली ट्रम्प ने उसके बाद बोल दिया कि ही इज नॉट गोइंग टू यूज मिलिट्री मीन्स टू सेटिस्फाई इट, बट वो कर लेंगे। इतना तो समझ आ गया है कि ग्रीनलैंड उनको चाहिए, तो मोस्ट लाइकली वो लेके ही छोड़ेंगे, बट लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन इज नॉट गोइंग टू बैक डाउन। उनका क्लियर है कि वो उस पे आर्मीज रखेंगे अपनी। उन्होंने बहुत सारे कंट्रीज ने आर्मी सेंड भी की है वहाँ पे, ट्रूप सेंड किए हैं अपने। यूएस ने भी, यूएस तो चलो बगल में ही है, वो तो कभी भी कहीं भी पहुंच सकते हैं आराम से। सो ये थोड़ा सा एक्साइटिंग रहेगा ग्रीनलैंड वाला मैटर देखना। ईरान का मैटर एक्साइटिंग नहीं है, उसमें तो अ, सही नहीं है, बहुत ज़्यादा लोगों की जानें भी जा रही हैं। आर्मी से ही ओपन फायर हो गया है सिविलियंस पे मोस्ट लाइकली। सो ये मैंने आज एक छोटा सा वीडियो बनाया टू डिस्कस व्हाट्स गोइंग ऑन जियोपॉलिटिकली। सो हम लोग कल भी देखेंगे कि कैसे कैसे चीज़ें डेवलप हो रही हैं, एंड वी विल सी व्हाट्स गोइंग ऑन टुमारो। थैंक यू।